समाचारों को सीखना चाहिए। हाथ में कलम मिल गया, लोगो मिल गया, तो अपने आप को संपूर्ण मत मानिए कभी। संपादक सम्राट हुए हैं पंडित हरि विष्णु पराड़कर। उनका कहना है कि किसी एक विषय का संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए, किसी एक विषय का संपूर्ण ज्ञान और समस्त विषयों का कुछ ज्ञान, तब आप पत्रकारिता कर सकते हैं, अन्यथा कदापि आप सफल नहीं होंगे। आप समझने का प्रयास करें इस बात को। किसी एक विषय का आपको मास्टर होना पड़ेगा और बाकी जितने विषय हैं उसकी प्राथमिक जानकारी आपको होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि अगर कोई कुत्ता किसी आदमी को काट लेता है, यह समाचार नहीं है। कुत्ता का तो स्वभाव है आदमी को काटना, लेकिन अगर कभी कोई आदमी कुत्ते को काट ले, यह समाचार कभी छूटना नहीं चाहिए। यह समाचार किसी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। आप समाचारों का विश्लेषण इसी कसौटी पर करें, तब आप सफल हो सकते हैं। और दूसरी बात, अखबार के पन्नों को हम रंगें, टीवी के स्क्रीन पर हमारे समाचार चलें, मोबाइल पर हमारे समाचार आएं, केवल यही, इसी से हम पत्रकार नहीं कहलाएंगे। हमें सामाजिक सरोकार डेवलप करना होगा। हमारे कलम से समाज को कितना लाभ है, ये पैमाना, ये कसौटी होनी चाहिए हमारी। मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, मेरे बचपन में मेरे गांव में स्कूल नहीं था। मैं दूसरे गांव के स्कूल में गया। वो स्कूल एक बाबू साहब के गौशाला में चलता था। अगर चरवाहा समय पर आया तो गोबर उठा लिया, और देर हो गई उसके आने में तो बच्चों को गोबर हटा के झाड़ू लगा के और पढ़ना पड़ता था। मैं बच्चा था, मैं अपनी कमी बता रहा हूँ। एक दिन गया, उसके बाद मैं स्कूल नहीं गया कि नहीं, हम गोबर हटा के बाहर के पढ़ने नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे पढ़ने। सीधे चौथे क्लास में मेरा नामांकन हुआ 2 साल के बाद। मैं अपनी माँ से और एक विधवा बुआ मेरे घर, कहा जाता है, पहले से कहावत है, आज यथार्थ नहीं है, कि लाला बहुत बुद्धिमान होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं। और हमारा लाला का गांव है और यहाँ पर एक स्कूल नहीं था। मैंने हाई स्कूल में जब पढ़ाई करने लगा, उस समय सोचा कि लोग अपने गांव में एक स्कूल खुलवाए हैं, कभी मेरा समय आया तो अपने गांव में 2 स्कूल खुलवाऊंगा। और इस कलम की बदौलत जो लोग जानते होंगे, मैंने अपने गांव में 2 स्कूल खुलवाए अपने टोले पर, और एक हरिजन टोला है। इस कलम की बदौलत और इस तरह के सहयोगी पदाधिकारियों की बदौलत मैंने दोनों टोलों पर स्कूल कराया। उतना ही नहीं, हमारे प्रखंड में जितने स्कूल विहीन टोला और गांव थे, हमारे मित्र थे बीडीओ, उन्होंने हमको एक टास्क दिया कि 1.5 दिन में सभी गांवों में आम सभा करके आप यदि भेज दिए तो सभी गांवों में मैं स्कूल खुलवा दूंगा। शिक्षा विभाग ने 25 गांव में मांगा था, मैंने 1.5 दिन में 41 टोलों और गांवों में आम सभा किया, दिन और रात में, और आम सभा करके जाकर बीडीओ को दे दिया। शिक्षा विभाग नहीं माना, 25 गांव में स्कूल खुला, आज भी चल रहा है। बाकी जो गांव बचते थे उसको 2-3 साल में हमने धीरे धीरे करके स्कूल करा दिया। आज 3 टोले बचे हुए हैं। श्रीमान जी बैठे हुए हैं, मैं आग्रह करूंगा, मैं आपके सामने प्रपोजल लाऊंगा, उन टोलों पर भी स्कूल अगर खुल जाएगा तो मेरे प्रखंड में एक भी टोला नहीं बचेगा जहां स्कूल नहीं होगा। इस कलम की बदौलत हमारे गांव में, इलाके में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, कोई अस्पताल नहीं था। मैंने अपने गांव में, गांव के बीच में जमीन भीख मांग के और स्वास्थ्य केंद्र का मंजूरी कराकर छोटा भवन बनवाया, और गांव से बाहर 2 मंजिला स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनवाया। लेकिन श्रीमान, आपको देखकर मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि आज वो हेल्थ सेंटर चल नहीं पा रहा है। मैं लगातार लिख रहा हूं
कांडी ब्लॉक में, वहाँ ज्यादातर ताला बंद रहता है। CHO की पोस्टिंग है, वहाँ NM की पोस्टिंग है, MPW की पोस्टिंग है। ये लोग चाहते हैं कि घर में बैठ के वेतन लें। मैं लिखता हूँ तो बहुत ज्यादा विरोध। सिविल सर्जन तक को मैं बताता हूँ। मैं कल ही आशुतोष से कह रहा था ये तमाम कटिंग्स लेकर मैं SDO साहब के डेरे पर जाकर मिलूंगा। तीसरी बात, हमारे पास 50 गांव आजू बाजू के थे जिनका खेती में पैदा अन्न औने पौने दामों पर ले लिया जाता था। निकट में कोई बाजार नहीं था, प्रतियोगिता नहीं थी। इसलिए मैंने 2000 ईस्वी के 13 मई को अपने बूते पर 50 गांवों में प्रचार करा के और कैबिनेट मिनिस्टर से उद्घाटन कराया बाजार का। आज वो बाजार प्रखंड के बाजार को माप दे रहा है। हर शनिवार को 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ होती है और सारा सामान तो मिलता ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगन के समय में वहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल के एजेंसी वाले लेके जाते हैं और उनकी भी बिक्री होती है। ये इस कलम का। आपने सतवाहिनी झरना तीर्थ का नाम सुना होगा। 1 मैन इंडस्ट्री चला करके मैंने 1 मैन आर्मी वहाँ का विकास शुरू किया था। क्यों? बचपन से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इस जगह का विकास होना चाहिए। एक दिन हमने देखा कि झरना वाला पहाड़ी से 2 टेलर पत्थर तोड़ के लोग बेच दिया। मैं डर गया कि अब तो ये झरना खेत में करहा की तरह बहेगा, यहाँ की मौलिकता समाप्त हो जाएगी। नक्सलियों का जमाना था। मैंने सोचा कि धार्मिक जगह है, धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ना शुरू करूंगा तो विकास हो जाएगा। आज वो उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। बहुत से लोग गए होंगे, देखे होंगे। अभी छठ बीता है, 3.5 लाख लोग वहां पर जमा थे। अभी 1 जनवरी आने वाला है, 50,000 से अधिक संख्या मिलेगी वहां पिकनिक मनाने वालों की। ये होती है सामाजिक विकास में मीडिया की भूमिका। मैं दंभ नहीं कर रहा हूँ, घमंड की बात नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी उसी तरह का करें। बहुत बहुत धन्यवाद।